नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम अभ्यास करेंगे पदखंड के अंतर्गत कक्षा 9 के अध्याय 12 में कैदी और कोकिला के प्रश्न और उत्तरों का। यह पाठ काव्य विधा पर आधारित है। इसके कवि हैं श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। यह बिल्कुल फ्री है। आइए तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले देखें एक महत्वपूर्ण संदेश। नमस्कार बच्चों, आज हमारा पूरा देश कोविड-19 का सामना कर रहा है। यह अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हमें इससे सावधान रहना चाहिए। इसके बचाव के लिए हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। हमेशा याद रखें, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। आइए बच्चों, देखते हैं पहला प्रश्न। कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर, काली अंधेरी रात में कोयल की दर्द भरी कूक सुनकर कवि को लगा कि वह मानो उससे कुछ कहना चाहती है, या तो वह उसे निरंतर लड़ते रहने की प्रेरणा देना चाहती है या उसकी यातनाओं के दर्द को बांटना चाहती है। उसे लगता है कि कोकिल कवि के कष्टों को देखकर आंसू बहा रही है और चुपचाप अंधेरे को भेद कर विद्रोह की चेतना जगा रही है। इसलिए अंत में कवि उसके इशारों पर आत्म बलिदान करने को तैयार हो जाता है। प्रश्न दूसरा, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है? उत्तर, कवि ने कोयल के बोलने पर निम्नलिखित कारणों की संभावना बताई है। नंबर 1, कोयल जेल में बंद क्रांतिकारियों को देशवासियों की दुर्दशा के बारे में बताने आई है। नंबर 2, कोयल कैदी क्रांतिकारियों को धैर्य बांधने एवं दिलासा देने आई है। नंबर 3, कोयल कैदी क्रांतिकारियों के दुखों पर मरहम लगाने आई है। नंबर 4, कोयल पागल हो गई है जो आधी रात में चीख रही है। प्रश्न 3, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? उत्तर, ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है, क्योंकि ब्रिटिश शासकों ने बेकसूर भारतीयों पर घोर अत्याचार किए। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को कारागृह में तरह तरह की यातनाएं दी। उन्हें कोलू के बैल की तरह जोता गया। प्रश्न चौथा, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, पराधीन भारत की जेलों में भारतीयों को पशुओं की भांति रखा जाता था। उन्हें ऐसी यातनाएं दी जाती थीं कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं, जैसे उन्हें ऊंची ऊंची दीवार वाली जेलों में रखा जाता था। दूसरा, उन्हें 10 फुट की छोटी छोटी कोठरियों में रखा जाता था। उन्हें भरपेट खाना नहीं दिया जाता था। उनके साथ पशुओं सा व्यवहार किया जाता था। उन्हें बात बात पर गालियां दी जाती थीं। उन्हें तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। प्रश्न छठवा, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? उत्तर, आधी रात में कोयल की चीख सुनकर कवि को यह अंदेशा होता है कि उसने भारतीयों के आक्रोश एवं असंतोष की ज्वाला देख ली है। वह ज्वाला जंगल में लगने वाली आग के समान भयंकर रही होगी। कोयल उसी ज्वाला यानी क्रांति की सूचना देने जेल परिसर के पास आई है। प्रश्न सातवां, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? उत्तर, कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है क्योंकि कोयल स्वतंत्र है, जबकि कवि बंदी है। कोयल हरियाली का आनंद ले रही है, जबकि कवि 10 फुट की अंधेरी कोठरी में जीने के लिए विवश है। कोयल के गान की सभी सराहना करते हैं, जबकि कवि के लिए रोना भी गुनाह हो गया है। प्रश्न 8वां, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं? उन्हें वह
अब नष्ट करने पर तुली है? उत्तर, कवि के स्मृति पटल पर कोयल की कर्णप्रिय अत्यंत मधुर स्वर की स्मृतियां अंकित हैं, उन्हें अब वह नष्ट करने पर तुली है। प्रश्न 9, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? उत्तर, गहनों को साज सज्जा और आकर्षण के लिए पहना जाता है। स्वतंत्रता सेनानियों की साज सज्जा, उनका आकर्षण हथकड़ियां हैं, वे इसी में शोभा पाते हैं, इसलिए हथकड़ियों को गहना कहा गया है। प्रश्न 10, काली तू ए आली। इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। उत्तर, काली तू ए आली। इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति हुई है। इस शब्द का अर्थ भी उनके संदर्भ अनुसार है। संदर्भ के अनुसार काली शब्द के निम्नलिखित अनेक अर्थ हैं। हथकड़ियाँ, रात, कोयल आदि का रंग काला होता है, अंग्रेज के न्यायपूर्ण कारनामे बताने के लिए। अगला, पराधीन भारतीयों का भविष्य अंधकारमय बताने के लिए। अगला, अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में उठने वाले आक्रोश के संबंध में। प्रश्न 12, कभी जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहचहाना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की ही बात क्यों की? उत्तर, अल्प पक्षियों का चहचहाना सुनकर भी कभी केवल कोयल की ही बातें करते हैं, क्योंकि कोयल का स्वर अन्य पक्षियों की अपेक्षा मधुर एवं कर्णप्रिय होता है। कोयल ही आधी रात के सुनसान में केंक रही है। कोयल की केंक में ही उसे क्रांतिकारियों का संदेश होने की संभावना लगी। प्रश्न 13, आपके विचार में स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? उत्तर, ब्रिटिश सरकार भारत की स्वतंत्रता के विरोध में थी। वह क्रांतिकारियों को दबाना चाहती थी, इसलिए वह उन्हें शारीरिक तथा मानसिक रूप से पीड़ित करती थी। उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने के लिए उन्हें चोर, अपराधी और बदमाशों के साथ रखती थी तथा आम अपराधियों जैसा दुर्व्यवहार करती थी। प्रश्न 14, पराधीन भारत की कौन कौन सी जेलें मशहूर थीं? उनमें स्वतंत्रता सेनानियों को किस किस तरह की यातनाएं दी जाती थीं? इस बारे में जानकारी प्राप्त कर जेलों की सूची एवं स्वतंत्रता सेनानियों के नामों को राष्ट्रीय पर्वों पर भित्ति पत्रिका के रूप में प्रदर्शित करें। पराधीन भारत में निम्नलिखित जेलें मशहूर थीं। नंबर 1, अंडमान निकोबार की जेल। नंबर 2, पोरबंदर की जेल। नंबर 3, इलाहाबाद की नैनी जेल। नंबर 4, कोलकाता की जेल। नंबर 5, पूना की यरवदा जेल। इन जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों को अमानवीय स्थितियों में रखा जाता था। उन्हें सीलन भरे छोटे छोटे कमरों में रखा जाता था ताकि वे बीमार हो जाएं। उन्हें भरपेट खाना नहीं दिया जाता था। उनसे जानवरों की भांति काम करवाया जाता था। उन्हें बात बात पर गालियां दी जाती थीं और मारा पीटा जाता था। भित्ति पत्रिका पर प्रदर्शन का कार्य छात्र स्वयं करें। प्रश्न 15, स्वतंत्र भारत की जेलों में अपराधियों को सुधार कर हृदय परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। पता लगाइए कि इस दिशा में कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं। उत्तर, स्वतंत्र भारत की जेलों में अपराधियों को सुधार कर उनका हृदय परिवर्तन करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। नंबर 1, उन्हें लघु एवं कुटीर उद्योगों का प्रशिक्षण दिया जाता है। नंबर 2, उन्हें नशा न करने की प्रेरणा देने हेतु नशा मुक्ति केंद्र चलाया जाता है। उन्हें योग, व्यायाम आदि सिखाया जाता है। अगला, उनकी शिक्षा का प्रबंध किया जाता है। अगला, अनेक कार्यक्रमों के द्वारा उनका मनोरंजन किया जाता है। अगला, समय समय पर उनके लिए प्रवचन आयोजित किए जाते हैं।